आप सभी को प्रणाम। नेदम नेदम, नेदम नेदम मतलब इस जो अनात्मा है उसको नकारना है। नेदम मतलब नकारना, जो ये सिद्धांत बताया है नेति नेति का। तो नेदम नेदम, तो हमें किसको नकारना है, किसको रिजेक्ट करना है? अनात्मा को नकारना है। तो अभी तक हम समझ गए कि अनात्मा क्या है। अनात्मा वो जो भी मुझे इन आंखों से दिखाई पड़ता है परिवर्तनशील, वो अनात्मा, इंक्लूडिंग मेरा शरीर, वो सब अनात्मा में आया। जिस प्रकार, कैसे नकारेंगे? जिस प्रकार हमने रस्सी पर सर्प देखा था, हमने स्वप्न अवस्था में स्वप्न को देखा था, पर रस्सी पर जब सर्प, हमें कैसे समझ में आया कि वो सर्प नहीं है, रस्सी है? जब हमें ज्ञान का प्रकाश मिला, वहां पर जब हमने कमरे में लाइट जलाई तो हमें समझ गया। और सपने को हमने कैसे नकारा? जब हम जागृत अवस्था में आए तो हमें समझ गया वो जो सब दिख रहा था, एकदम रियल दिख रहा था, वो सब झूठ था। तो इस प्रकार हमको नकारना सिखाया कि कैसे इस अनात्मा को हमें नकारना है। फिर हमें महावाक्य को कैसे समझना है, उसकी विधि बताई। तो दो तरीके से हम कोई भी वाक्य को समझते हैं। एक तो वाच्यार्थ, मतलब जो शब्दों का मीनिंग, डायरेक्ट मीनिंग होता है, जिसको शब्दार्थ भी बोलते हैं। और दूसरा होता है लक्ष्यार्थ। तो लक्ष्यार्थ में यहाँ हमने डिटेल में पढ़ा कि 3 स्टेप्स पढ़े। एक जाहत, अजाहत और जाहत अजाहत का मिश्रण। तो जाहत मतलब उस सेंटेंस की कुछ चीज को हमें नकार देना है और उसके एसेंस को पकड़ना है। अजाहत में हमें कुछ उसमें जोड़ना है, मतलब एसेंस को पकड़ के रखना है। तो जो तीसरी जो स्टेज है जाहत अजाहत, जिसको भाग त्याग लक्षण भी बताया गया है, उसमें फर्स्ट दोनों का हम मिश्रण करेंगे, कुछ चीजें छोड़ देंगे पर उसके असल तत्व को पकड़े रहेंगे। तो इस प्रकार तत्त्वम असि को हमने पढ़ना सीखा। तो कैसे हम नकारेंगे? तत्व में से हम क्या हमको ड्रॉप करना है? तो तत्व मतलब वो भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान जो हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, पर यहाँ परमात्मा ब्रह्म की बात कर रहे हैं। तो ब्रह्म को बताने के लिए हम लोगों को बचपन से आज तक जो भी उपाधियां बताई गई हैं, उसके अलग अलग नाम, उसकी अलग अलग कैरेक्टर, उसके अलग अलग ड्रेसेस, राम का अलग ड्रेस बताया, कृष्ण का अलग बताया, पीताम्बर, बांसुरी वाला, लीलाधर, नंद किशोर, ये सब जो उपाधियां हैं, इनको ड्रॉप करके उसका एसेंस हमको पकड़ना है कि किसकी बात कर रहे हैं। और त्वम, त्वम में हमें आत्मा, त्वम मतलब मुझे, हमें संबोधित किया है, हम सबको संबोधित किया है। तो ये त्वम से हमें क्या क्या नकारना है? जो हमारी उपाधियां हैं, जो हम सब रिलेशंस में अपने संबंधी, अपने आप को खुद जो भी संबंध रिलेट करते हैं, मान लेते हैं, जैसे वाइफ है, हस्बैंड है, बहन है, मित्र है, सास बहू, ये सब उपाधियों को हमें नकारना है। उसके बाद जो हमारी प्रोफेशनल उपाधियां हैं, जैसे पॉलिटिशियन है, मिनिस्टर है, डॉक्टर है, कलेक्टर है, ये हमारे कोई अच्छे गुण, उनको हम अपनी उपाधि बना लेते हैं, उन सबको हमें नकार के हमारा जो तत्व स्वरूप है, आत्म स्वरूप, उसको पकड़ना है। तो दोनों तत्व और त्वम, दोनों में हमें उसका जो अनचेंजेबल कैरेक्टर है वो पकड़ना है। अनचेंजेबल मतलब ब्रह्म में निर्गुण का हमें तत्व पकड़ना है, और त्वम का वो आत्म तत्व जो निर्गुण तत्व, उसको पकड़ना है। तो उन दोनों को पकड़े रखना है, वो हम हैं। तो इसको और समझाने के लिए उन्होंने नेक्स्ट श्लोक में हमें एक देवदत्त का एग्जाम्पल दिया था, एक नया कैरेक्टर खड़ा किया था कि वह देवदत्त यही है। कौन सा देवदत्त? जैसे हमारे कोई पुराने स्कूल के मित्र या पड़ोसी मिलते हैं तो हमारे माँ बाप हमें याद दिलाते हैं, वह जो तुम्हारे साथ क्लास में पढ़ता था, वह जो लाल साइकिल लेके आता था, वह जो रोज तुम्हारा टिफिन खा लेता था, वह यही है। तो ये जो सब बताया गया कि वह कौन जो लाल साइकिल पर था, जो क्लास में लेट आता था, जो तुम्हारा टिफिन खा लेता था, उन सबको हम बाजू में रखेंगे और जो हमारे सामने खड़ा है प्रत्यक्ष, उसको समझेंगे कि वह मेरा मित्र है। तो इसी प्रकार तत्त्वम असि को हमें समझना है। तो यह बताया था हमें देवदत्त का एक एग्जाम्पल देखकर। तो वैसे ही हमें तत्व को पकड़ना है। फिर हमें बताया कि कैसे ये जो शिष्य है, कैसे जो मुमुक्ष होते हैं या जो शिष्य होते हैं निष्ठावान, वो ये कैसे निश्चय करते हैं कि मैं ही वो ब्रह्म, ये ब्रह्म को कैसे निश्चित करते हैं, क्या ब्रह्म का क्या निश्चित करते हैं? तो बोले अखंड भाव वो निश्चय आता है उनमें। और ये कैसे, हमें अखंड भाव कैसे बताया था? अखंड मतलब नाम से ही हम समझ जाते हैं, अखंड जिसमें कोई विभाजन नहीं है, जो खंडित नहीं है। तो हम एक सुंदर एग्जाम्पल से बताया, घटाकाश और चिदाकाश से। तो घटाकाश और चिदाकाश दोनों एक ही हैं। घटाकाश मतलब जो मटके के अंदर का आकाश है, वो चिदाकाश से बना नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है, वो वही है। घटाकाश और चिदाकाश एक ही है।
तो इस प्रकार जो महात्मा लोग हैं, योगी लोग बोलते हैं मैं ही भगवान हूँ। तो यह जो महावाक्य है कि ब्रह्म और आत्मा का जो अखंड भाव है, इसको शास्त्रों में कई सैकड़ों बोलते, सैकड़ों महावाक्यों में यही बताया गया है। अब ये शिष्य कैसे कर लेता है ये भाव अपने अंदर? तो कहते हैं शिष्य जो है श्रवण करते करते ही निध्यासन में चला जाता है। मतलब जब वो श्रवण कर रहा है, उसकी इतनी तैयारी है कि वो श्रवण करते करते ही वो उस महावाक्य का मनन चिंतन कर लेता है। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? तो ऐसा जब पॉसिबल होगा जब उस शिष्य का मन एकदम शांत होगा। और शांत मन कब होता है? जब हम उपाधि रहित बैठेंगे श्रवण करने या मेडिटेशन में किसी में भी, तभी हमको अब हम नॉर्मल भी कोई काम देख अपने घर में करें, तो जब हम कोई भी काम शांत मन से करते हैं तो वो काम परफेक्ट होता है। तो अब ये शांत मन कैसे होगा? तो हमें बहुत सारी प्रक्रिया बताई, और जो हम अभी तक बचपन से करते आ रहे हैं वो सब हमें मन शांत करने के लिए ही कराया जाता है। तो मन शांत होगा मतलब जब हम असंग होंगे, डिटैच होंगे अपनी उपाधियों से, अहंकार रहित होंगे, संशय रहित होंगे। संशय रहित, हमारे मन में कोई संशय नहीं आना चाहिए। कई बार जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में वो एक बैक रिकॉर्डिंग चलता रहता है, ये तो सब बोलने की बातें, कुछ नहीं होता है, संसार में आओ तब सब पता चलता है, हमारे जैसा दुख आने तो सामने तब पता चलता है। हाँ, सब होगा, सबको दुख आएंगे, पर इसमें यही कह रहे हैं वो संसार में रहते हुए हम कैसे थोड़े से अपने दुखों से ऊपर उठे। तो संशय रहित होकर हमें सुनना है, तभी ये मन शांत होगा। अब पर हमारी जो आदत है, जैसे अभी बता, हमारे बैक ऑफ माइंड में, या भी हमें कोई किसी को समझाने भी चाहता है तो वो हम लोगों की आदत है अपने आप को डिफेंड करने की या अपनी स्थिति प्रूव करने की कि मेरी स्थिति बहुत खराब है और मैं दुखी हूँ। तो हम सबको ये रोना रोने की आदत है कि मेरे तो इतने प्रॉब्लम है, आप क्या समझोगे, मेरे तो बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड की नौकरी चली गई, मेरी नौकरी सिर्फ छूटने ही वाली है, परिवार के झगड़े, ये सब हम लोग अपने आप को डिफेंड करते सुनाते हैं। हाँ, ये सब चलेगा, यही सब महात्मा लोग बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं, ये सब चलेगा, संसार ऐसे ही चलेगा और सब रियल भी लगेगा, जैसे सपना रियल लगता था। पर ये इसको वर्ड दिया इदम प्रतीतम, ये ऐसा ही प्रतीत होगा, पर ज्ञान से। और ज्ञान कैसे मिलेगा? जब हमारी बुद्धि एकदम सूक्ष्म हो जाएगी, बुद्धि विशुद्ध हो जाएगी, एकदम शुद्ध बुद्धि से हम जब ये ज्ञान लेंगे तब हमें ये समझेगा कि यह सब असत है। अब इस जो असत का क्या करेंगे, इस असत को, तो इस असत को ही हमें हटाना है, जो कि आसान काम नहीं है, हम सब जानते हैं। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि हम सब के मनों में इतना पक्का बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ है कि ये संसार सच है और इसके सब दुखों को मुझे लगाना है। और कई बार आपने देखा होगा जब आप इतने दुखी नहीं होते, बहुत स्टेबल रहते हैं, तो संसार वाले लोग ही आपको बोलते हैं आप तो निर्मोही हो, आपको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार हम उस बिलीफ सिस्टम से बाहर निकल ही नहीं पाते। पर यदि हमें अपने स्वरूप को पाना है तो यह अवश्य होगा। अब स्वरूप को पाना भी क्यों है हमको लगता है, तो ये जिस प्रकार एक व्यक्ति को जब अपना एड्रेस नहीं पता चलता, अब वो खो जाता है कहीं, तो कितनी तीव्रता से वो अपना घर ढूंढता है या एड्रेस ढूंढता है। ये और अच्छे से बोले कि कोई यह कह दे कि तुम्हारे ये जो माँ बाप है ये तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम तो फला फला देश से लाए गए थे, तो हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं वो ढूंढने में कि मेरे असली माँ बाप कौन है। उसी प्रकार जब हमारे में तीव्र इच्छा होगी, और वो इच्छा कब होगी? जब ईश्वर की हमारे पर कृपा होगी, विशेष कृपा, वो तो एक है ही। और जब हमें समझ जाएगा कि ये जो इतने साल हम सब कुछ कर लिया तो भी हम दुखी सुखी, ये साइकिल चल ही रहा है, मुझे इससे ऊपर उठना है, और विशेष तो परमात्मा की कृपा से हमें ये अवसर प्राप्त होगा। तो जब हमारे में ये समझ आ जाएगी तो ये अवश्य हम अपने इस ज्ञान को लेंगे और अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे। तो ज्ञान से ही मैं वही हूँ, मतलब ब्रह्म अहम इति। तो अभी तक बोल रहे थे तत्वमसि, वह तुम हो। तो अब जब हम उस ज्ञान से अपने आप में वो अप्लाई करेंगे, अनुभव करेंगे, तो हम खुद बोल पाएंगे मैं वही हूँ, ब्रह्म अहम इति। कैसा होगा ये ब्रह्म? मतलब प्रशांत ममलम। प्रशांत ममलम मतलब वह जो जीवन के सुख दुख से गुजर रहा है, पर वो
सुख दुख से प्रभावित नहीं हो रहा है। सुख दुख में सब आ गए, राग द्वेष हानि लाभ पाप पुण्य, जो भी आप ऑपोजिट सोच सकते हो सब आ गए उसमें। तो प्रशांत ममलम, ममलम का मतलब जिसमें कोई अशुद्धि ना हो, अहंकार ना हो, तो ऐसा होगा उसका स्वरूप, वह ब्रह्म मैं ही हूं। तो अब यहाँ तक हम आ गए थे तत्वमसि, और फिर आखिरी के 2 श्लोक में बताया था जैसे माटी को मटके से अलग नहीं कर सकते, वैसे ही ब्रह्म को जगत से अलग नहीं कर सकते। मतलब ब्रह्म और जगत की एकता की बात बताई, और फिर बताया कि मैं ही अपनी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण हूँ। जैसे मकड़ी और उसका जाला बताया था, मकड़ी अपने थूक से जाला बनाती है, उसमें रहती है और उसी को निगल जाती है जब उसका कार्य समाप्त होता है। तो उसी प्रकार मैं सपना देखने वाला, सपना, और जब मैं जागा तो सपना मुझ में ही लीन हो गया। तो वह मैं कौन हूँ? तो वह गुरु यही कहते हैं कि तत्वमसि, वह तुम हो। तो इस प्रकार से इसकी लिपि आती है तत्वमसि। यह महावाक्य है जो चांदोग्य उपनिषद से लिया गया है, जो सामवेद का हिस्सा है, वह तुम हो। तो इस प्रकार हमको यहाँ तक बताया कि तत्वमसि वह तुम हो। अब हमें इतना तो समझ गया कि वह मैं हूँ, पर इस भाव को वह मैं हूँ कैसे डालें? क्योंकि हम इतने वर्षों से यही समझते आ रहे हैं कि मैं, ये जो मुझे बॉडी मिली है, जो मेरा नाम है, यही मैं हूँ। तो इसको हम कैसे समझेंगे इस ब्रह्म भाव को? तो आगे के जो 10 श्लोक हैं वो हमें यही, हमारा जो ब्रह्म भाव है, इसको हमें कैसी प्रैक्टिस में लाना है उसकी बात बता रहे हैं। इसको बोल सकते हैं कि ध्यान की एक विधि बता रहे हैं हमको। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट 10 श्लोक आज ब्रह्म भावना पर। अब जब भी हम भाव की बात करते हैं, भावनाओं की बात करते हैं, तो हमारे सबसे पहले मन में आता है कि ये भाव जो आते हैं मन में आते हैं। जैसे हम भक्ति में भी देखते हैं, वो भाव कहाँ आते हैं? हम उसको दिल, हमारे हृदय में बोलते हैं, पर हृदय में वैदिक वेदांतों में हृदय का मतलब मन बुद्धि से ही कहा गया है। तो यह विचार भाव हमारे मन में आएंगे। तो ये जो इतने अच्छे विचार हमारे मन में कैसे आ सकते हैं? जब हमारी वो मन की तैयारी हो उसे लेने की। तो ये मन की तैयारी कैसे होगी? तो हमें पहले ही कुछ श्लोकों में, इस ग्रंथ की शुरुआत में ही हमें बता दिया गया था। शुरू के 50 श्लोकों में ही हमने साधन चतुष्टय पढ़ा था, विवेक, वैराग, षट संपत्ति और मुमुक्ष तत्व। तो जब इन चारों के साथ शिष्य तैयार रहेगा, या हम सब तैयार रहेंगे, या कुछ कुछ तैयार रहेंगे, तो हमारे में ये भाव अवश्य आएगा। तो हम पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक जो है 255 नंबर। जाति नीति कुल गोत्र दूरगम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, देश काल विषयाति वर्ति यद, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। तो वो ब्रह्म इन सब से परे है। इन सब से परे बोला फर्स्ट लाइन में, जाति नीति कुल गोत्र, इन सब से परे है। तो ये जाति नीति इन सब का हमें मतलब पता है। जाति मतलब हमारी अलग अलग कास्ट रिलीजन, नीति मतलब हमारे रीत रिवाज, हमारे कुछ नैतिक सिद्धांत, हमारे अपने देश के, अपने परिवार के, अपने घर के। कुल गोत्र हमको पता है। फिर देश काल आया, देश मतलब हमारा कंट्री। फिर काल, काल मतलब समय, तो जैसे हम ज्यादा पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस में रहते हैं। और नाम रूप गुण दोष, ये सब हम समझते हैं। तो ये जो सब है, ये देह आसक्ति से जुड़े हैं, अहंकार से जुड़े हैं। तो जब भी हम अपनी बात करते हैं तो हम देह से रिलेट करते हैं कि मैं इस जाति का हूँ, इस देश का हूँ, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरा इतना हाइट है, मेरा इतना वेट है, मेरा घर इस लोकेलिटी में है। यदि अच्छी लोकेलिटी में तो हम सबको बताते हैं कि हमारा घर ऐसा ऐसा है। तो इस प्रकार ये हम सब देह की बात करते हैं। तो ये बोल रहा है जो ब्रह्म है वो इन सब से ऊपर है। जाति नीति कुल गोत्र देश काल सबसे ऊपर, सबसे अलग, सबसे परे है। निर्विकल्प, जो माया से प्रभावित नहीं होता। पर हमारी तो बहुत वासना है और उससे हम अभी प्रभावित होते हैं, तो हमें ये भाव को पकड़ के चलना है। फिर शब्द है अनल्पम, मतलब अल्प मतलब छोटा, और अनल्पम मतलब असीमित, इनफाइनाइट। फिर है शर अक्षर विलक्षण परम। तो शर मतलब हमने शर अक्षर विभाग योग पढ़ा है भगवत गीता में। शर मतलब जो चेंज होता है, जो परिवर्तनशील है, तो ये शरीर और ये पूरी प्रकृति। अक्षर, अक्षर हमने पढ़ा है
जो जीवात्मा को बोल रहे हैं, जो मेरी आत्म स्वरूप है उसको बोल रहे हैं, जो आत्मा चेंज नहीं होती। और फिर हमने पुरुषोत्तम अध्याय में पढ़ा था, शर अक्षर दोनों से ऊपर मैं हूँ, पुरुष पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म की बात कर रहे हैं। तो वही ब्रह्म मैं हूँ जो दोनों को प्रकाशित करने वाला है। तो यहाँ आत्मा को जीवात्मा कह दिया है, इसलिए हमें इसको रिलेट करके समझना। फिर बताए नित्य अव्यय सुखम। सुखम मतलब वो आनंद स्वरूप को बोल रहे हैं, वह आनंद जो हमें अपने स्वरूप में है, और वह कब मिलेगा, जब हमारा मन बुद्धि स्थिर होंगे, तब हम उसका हमें अनुभव होगा। तो ये सुख, ये वस्तुओं के सुख की बात नहीं हो रही है। फिर है निरंजनम, मतलब जिसमें अशुद्धि ना हो, जिसमें तमोगुण कम से कम या एकदम समाप्त हो गए हों, जो वासना रहित हो, जो माया से प्रभावित नहीं होता हो। पर हम तो इतना माया से प्रभावित होते हैं और हमें तो इतनी भिन्नताएं दिखाई देती हैं। तो भिन्नता दिखाई देंगी, मन सब देखेगा, मतलब इंद्रियों का काम ही है सब कुछ देखना, पर उस मन को हमें ये तैयार करना है कि इसको सत मत मान लो, उससे प्रभावित मत हो, उसमें सब कार्य करेंगे, पर यह ध्यान रखना कि हमें उससे प्रभावित नहीं होना है। जब जब हम प्रभावित हुए तो वो हमारे लिए दुखदाई हो गया है। तो ये हम अपने ही एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसको समझेंगे। तो फिर हमें क्या करना है, तो इस महावाक्य पर ध्यान करो, सत्य एक ही है, बाकी सब खेल है, लीला है। हमें ये लीला शब्द भी बहुत अच्छे से आ गया है, दूसरों का कुछ हो तो हम लीला बोलते हैं, और जब हमारे साथ हो तो फिर हम रोना धोना मचाते हैं कि नहीं तुम्हें क्या समझेगा, हमारे साथ हुआ है। तो उसको अब हम धीरे धीरे समझेंगे कि ये लीला क्या है। तो इस वाले भाव में आना है, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। तो इस प्रकार अब नेक्स्ट श्लोक में इसको और आगे बताया गया है, और स्वर्ण से, सोने से कंपेयर किया है कि कैसे सोना और आभूषण कैसे रिलेटेड है, और स्वर्ण को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आभूषण कोई भी शेप का हो, कुछ भी हो। श्लोक नंबर 263, यद विभाति सदनेक था भ्रमा, नाम रूप गुण विक्रिय आत्मा, हेमवत् स्वयं अविक्रियं सदा, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। तो यहाँ जैसे बोला स्वर्ण से कंपेयर किया, हेमवत्, हेम मतलब स्वर्ण, स्वर्ण। तो जो आत्मा है और जो ब्रह्म, यही एकमात्र सत्य है। तो जो स्वर्ण के समान निर्विकार है, जिस प्रकार स्वर्ण के ही अलग अलग आकार, नाम और आभूषण होते हैं, और आभूषण का कारण क्या है, स्वर्ण है, पर हम सब उसके नाम, शेप, डिजाइन में इतने गुम हो जाते हैं कि हमें वो सत्य हमें दिखाई नहीं देता, पर है तो वो सत्य स्वर्ण ही। तो इसी प्रकार, और ये जो स्वर्ण है ये कभी भी नहीं चाहता कि मेरे को कोई गले में धारण करे, सर पे धारण करे, हाथों में धारण करे, नहीं। यह तो हमारा विचार है कि हम इसके अलग अलग आभूषण बनाएं और पहने, पर स्वर्ण की ऐसी कोई इच्छा नहीं है। तो उसी प्रकार इन सब में जो स्वर्ण में अलग अलग आभूषण बने, पर मेन तो जो है उन सबका जो कारण है वो स्वर्ण है। उसी प्रकार हम भी, जो हमारा जो मेन तत्व है वो है ब्रह्म। तो अपने को ब्रह्म जानो, एक ही ब्रह्म नाम रूप गुण कार्य से अलग अलग हमें दिखाई पड़ता है। तो ये जो चार है, नाम रूप गुण कार्य, इनको यदि हम हटा दें हर चीज से, तो फिर क्या बचता है शेष, वो शेष एक ही बचता है, ब्रह्म तत्व। पर इसको अनुभव करने के लिए हमें वो सूक्ष्मता चाहिए, वो गहराई चाहिए, वो सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, क्योंकि एक्चुअली तो ये इंद्रियों का सब्जेक्ट नहीं है, तो इंद्रियों से नहीं जाना सब, इंद्रियों में मतलब मन बुद्धि भी आ गया, उनसे नहीं जाना जा सकता। तो अब कैसे हम इसको समझेंगे, तो अपनी सूक्ष्म बुद्धि से। और अभी जो हमारा मन है वो तो इतना भ्रमित मन है, और जो भ्रमित मन होता है वो सब में भ्रम ही देखेगा, तो जो हमारे मन के अंदर होगा वैसे ही हम बाहर देखेंगे। पर जब हमारा मन ये इतना भ्रमित रहेगा, तो जो सब देखेंगे वो हमें संसार दिखेगा, मतलब जगत, संसार मतलब जो दुख देने वाला, तो ये जगत दिखेगा। पर जब ज्ञान से हमारा जो मन है ये दिव्य स्वरूप होगा, हमारी बुद्धि स्थित प्रज्ञ होगी, स्थिर होगी, तो हमारी मान्यताएं हटेंगी, हमारे जो भी फॉल्स बिलीव हैं कि मैं ये शरीर हूँ वो हटेगा, अनात्मा वाले बिलीव्स हटेंगे, जो हमारे बिलीव है कि जो सब कुछ चल रहा है, जो मेरे साथ हो रहा है वो कितना रियल है, मैं कितनी दुखी हूँ, तो ये सब गलत धारणाएं मिटेंगी और हम सत्य को अनुभव कर पाएंगे, और जगत दिखेगा हमको।
पर हम उसे सत्य नहीं मानेंगे, उससे हम दुखी नहीं होंगे। देखो दुखी होंगे हम थोड़ा सा, पर जल्दी से अपने आप को स्टेबल करेंगे। हम वो शोक वाली कंडीशन में नहीं जाएंगे, हम दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे, खुद को ब्लेम नहीं करेंगे और परमात्मा को भी ब्लेम नहीं करेंगे। तो फिर हमें क्या करना है, अपने मन को समझाते रहो और ये विचार दो कि मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है। तो इस पर गहराई से हमें विचार करना है, अपने मन को यही भाव देना है, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, ब्रह्म के अलावा कुछ और है ही नहीं। और आगे के श्लोक में, ये जो 10 श्लोक हमने पढ़े, ये 10वां श्लोक है। इसमें क्या कहते हैं, फिर से जो ब्रह्म को बताया गया है उसको हम समझेंगे। श्लोक नंबर है 264। तो जैसे आपने एक छोटा सा किस्सा याद आता है कि ये हमें इतनी बार बता दिया, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, तो क्या सही में इससे हमें फायदा होगा? तो एक छोटी सी कथा याद आती है, जो सभी वेदों में ये कथा कही जाती है कि एक बार एक चोर जो है चोरी करके भाग रहा था, तो उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। तो अब समझना, चोर मैं हूँ, सब अपने आप को समझेंगे, और जो पुलिस है, ये सब जो पुलिस है ये हमारे सुख दुख है, ये हमारे पीछे भाग रहे हैं। तो चोर के पीछे पुलिस भाग रही थी। अब चोर ने सोचा, हर कोई बचने की कोशिश करता है, जैसे हम हर चीज से बचने की कोशिश करते हैं, तो चोर ने भी बचने की कोशिश की कि मैं क्या करूं जो मैं ये पुलिस से छूट जाऊं। तो वो भागता हुआ जा रहा था, वो नदी किनारे पहुंचा, तो उसने देखा एक महात्मा जी नदी में स्नान कर रहे हैं और महात्मा जी का जो चोला है वो बाहर पड़ा हुआ। तो उसने वो चोला धारण किया और मेडिटेशन ध्यान मुद्रा में बैठ गया। पुलिस वहां पे आई, उस पुलिस को लगा ये तो महात्मा जी कुछ गहरे ध्यान में है, तो वो बिना कुछ उनसे पूछे चली गई। तब ये चोर को रियलाइज हुआ कि सिर्फ ये महात्मा जी का चोला पहन लेने से मेरे दुख सुख मुझसे दूर हो गए, तो सच में मैं ये महात्मा बन जाऊंगा तो मैं तो सही में दुख सुख से निवृत्त हो जाऊंगा। तो ये ऐसा आनंद स्वरूप ब्रह्म है। तो यह सब हमें, जितने भी पॉइंटर्स बताए हैं, ये सब हमें ध्यान करने के लिए बताए हैं, और यह एक ही मार्ग है सत तक पहुंचने का। यह सब जो है सूचक या साधन है सत तक पहुंचने के लिए। और कहा जाता है सभी मुमुक्ष, सभी योगी इसी प्रकार अपनी यात्रा करते हैं और इस सत का अनुभव करते हैं, और दूसरा कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। जैसे हम देखते हैं कि जैसे भोजन हमको ही खाना पड़ेगा तो हमारा पेट भरेगा, उसी प्रकार यहाँ दूसरा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जैसे हमारे घरों में सेवा पूजा है वो दूसरे लोग कर लेते हैं हमारे मंदिर का, कभी हम नहीं हो बाहर हो, पर ये वाली तपस्या हमको, साधना हमको ही करनी पड़ेगी। और ये शरीर की तपस्या नहीं है, ये मन की तपस्या है, तो यह मुझे ही करना है। तो फिर अब ये सब हमने 10 श्लोक पढ़ लिए, तो अब हमें क्या करना है? उसके पहले एक स्टोरी हम सुनते हैं। एक बार एक महात्मा जी थे। एक रामलीला चल रही थी, जैसे हम देखते हैं दिवाली के दिनों में रामलीला चलती है, नवरात्रि दिनों में। तो वो रामलीला में एक बार जो हनुमान का रोल कर रहे थे वो बीमार पड़ गए। तो अब जो कार्यकर्ता है वो किसी को ढूंढ रहे थे कि अब एंड टाइम पे कौन मिलेगा हनुमान। तो वो एक ऐसे ही एक व्यक्ति जो बैठा था सामने, उसको पकड़ लिया कि भाई तुम ही हनुमान का रोल कर दो आज के दिन। तो वो व्यक्ति कहने लगा, अरे भाई मैं कहाँ हनुमान का रोल करूं, हनुमान तो इतने बड़े भक्त थे और मैं ठहरा थोड़ी बहुत चोरी चपाटी कर लेता हूँ और सब जगह उधम मचाता रहता हूँ, तो मैं नहीं बन सकता। तो वो कार्यकर्ता को कोई और नहीं मिला, तो उन्होंने कहा अब तो तुम्हें बस, तुम ये तो लंगोटी पहन लो, पूंछ लगा लो और सिर्फ तुम इधर उधर कूदते रहना, आज का हमारा काम निपटा दो। तो अब वो बेचारा जो लड़का था उसने वैसे ही किया, और जब उसने वो रोल कर लिया तो उसने वो कार्यकर्ता को बहुत धन्यवाद दिया कि सिर्फ वो हनुमान की ड्रेस पहनने से ही मेरे में इतने भाव परिवर्तन हो गए, मेरे हृदय में वो प्रेम जाग गया, वो श्रद्धा जाग गई। तो सिर्फ उसका कॉस्ट्यूम पहनने से मेरे में इतनी श्रद्धा जाग गई। तो सच में यदि मैं उसके अपने अंदर सही में भाव रख लूंगा, मेरा मन परिवर्तन हो जाएगा, तो फिर तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी होगी। तो इस प्रकार हमें भी यह मंत्र दिया गया है, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। एक किस्सा याद आता है, जैसे हम सबने सुना है कि जब रावण ने सीता का हरण किया, तो रावण बार बार सीता को पाने की कोशिश करता है पर वो पहुंच नहीं पाता उस तक। तो कहते हैं वो सीता में इतना पावर था कि रावण उसके पास नहीं पहुंचा। तो जो उसके एडवाइजर थे रावण,
वो उसको नई नई सलाह देते थे, आज ये करो वो करो ऐसे करके जाओ। तो उसको एक बार सलाह दी, आप एक काम करो ना, राम के वेश में चले जाओ, राम के वेश में चले जाओगे तो आपको सीता स्वीकार कर लेगी। तो रावण कहता है पर वो भी ट्राई किया, जैसे ही मैं राम के कपड़े पहनता हूँ, राम जैसा वेश करता हूँ, तो मेरे मन के ही भाव बदल जाते हैं, मैं ही खुद नहीं जाना चाहता उसके पास। तो ये है इतना कमाल की बात है कि हम जो बाहर से भी स्वरूप उसका धारण कर लेते हैं। और भी बहुत सारे किस्से, एक बार एक कबीर जी ने भी ऐसा कहा था, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, नहीं मिले तो बोले मैं ही भगवान समझ लेता हूँ। और आप ही सोचो, यदि आपने सोच लिया मैं ही भगवान हूँ, तो हम जो भी कुछ बोलेंगे, जो भी कुछ करेंगे, सोच के करेंगे, भगवान ऐसा करेगा क्या? नहीं। तो कुछ ना कुछ हमारे में भी चेंजेस आएंगे। तो हमें क्या करना है? ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, स्वीकार करना है कि मैं दिव्य हूँ, स्वीकार करना है कि ये जगत परिवर्तनशील है, और अपने साथ सबको स्वीकार करना है कि सब कुछ दिव्य है, पर ये जगत परिवर्तनशील है, वो भी दिव्य, कारण दिव्य ही है उसका, और खेल है ये। और स्वीकार करना है कि खेल में चेंजेस होंगे, परिवर्तन होगा, और मुझे क्या करना है, खेल को सिर्फ देखना है, उससे दुखी सुखी नहीं होना है। तो एक और स्टोरी याद आती है, एक बार कोई मैच चल रहा था, तो सब लोगों ने, अलग अलग लोगों ने बेट लगाई, शर्त लगाई कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम। तो किसी ने कहा इंडिया जीतेगी, किसी ने कहा पाकिस्तान जीतेगी, और कुछ लोग ने कहा कोई भी जीते हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो खेल एंजॉय करना है। तो जब वो खेल खत्म हुआ, तो जिसने कहा था इंडिया, वो पूरे टाइम, दोनों जिन्होंने शर्त लगाई थी इंडिया या पाकिस्तान, दोनों पूरे टाइम एंजॉय नहीं कर पाए, यही टेंशन में था कौन सी जीतेगी। पर जिसने शर्त नहीं लगाई थी, वो बोले हम तो खेल एंजॉय करने आए हैं, उन्होंने पूरे टाइम एंजॉय किया, कुछ टेंशन नहीं रहा। तो यही हमको समझना है कि खेल तो चलेगा ही, चेंजेस होंगे, कभी किसी की हार कभी की जीत। तो हमें भी उस खेल को सिर्फ देखना है, बिना दुखी सुखी हुए, बिना शिकायत किए। और जहां अपना चांस आया खेल खेलने का, मतलब रोल प्ले का, तो हमें अपना चांस खेल के वापस आ जाना है, वहीं बैठे नहीं रहना है सब पे टीका टिप्पणी करते हुए। तो यही हमें स्वीकार करना है, याद रखना है, याद दिलाना है। क्या याद दिलाना है? ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। तो यही हमारा जो स्लोगन आज का जो बार बार आया था, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, इसको हमें स्वीकार करना है अपने लिए और सबके लिए। तो आज हम यहाँ पर विराम देते हैं। 10 श्लोक हुए हैं ब्रह्म भावना के, आगे हम वासना के ऊपर, ये वासनाएं हमें कैसे निकालनी है उस पर बात करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।